हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे बिहार द्रोह का घटना चक्र जो कि 11 मार्च 2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था, बम्बई में। टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। उस समय के प्रमुख नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि भाग नहीं लिए थे। संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ए ओ हुम। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। वायसराय के पद पर कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे, जिन्होंने अल्पसंख्यक से तुलना किया था। क्रमबद्ध तरीके से 3-4 पॉइंट को याद रखेंगे, जैसे कि 1885 का हमने बात किया, उसी तरह से 1886 को भी ध्यान रखिएगा। कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1887 कहाँ हुआ था? तो मद्रास में। बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि प्रथम मुस्लिम, जो कि अध्यक्षता किए थे। 1888 इलाहाबाद, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एक अंग्रेज के द्वारा किया गया था। प्रथम अंग्रेज जो कि कौन था? तो जॉर्ज यूल के द्वारा किया गया था। क्लियर। उसके बाद ध्यान रखिएगा 1896 कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। पहली बार राष्ट्रीय गीत को, वंदे मातरम को गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बताइएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्लाह सियानी। उसके बाद 1901 को ध्यान रखेंगे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ई दिशा वांचा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। पहली बार महात्मा गांधी भाग लिए थे। उसके बाद 1905 बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। 1906 कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। स्वराज शब्द को पहली बार प्रयोग किया गया था। उसके बाद 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जिसमें कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभक्त हो गया था। उसके बाद 1908 को भी ध्यान रखिएगा, मद्रास में इस अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था और रास बिहारी घोष इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और पहली बार कांग्रेस के लिए एक संविधान की मांग की गई थी। 1908 मद्रास अधिवेशन रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के लिए एक संविधान की मांग की गई थी। उसके बाद 1909 को भी ध्यान रखिएगा। 1909 कहाँ हुआ था? तो लाहौर। मदन मोहन मालवीय ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। उसके बाद 1911 को ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? विशन नारायण धर, जिसमें राष्ट्रीय गान जन गण मन को पहली बार गाया गया था। उसके बाद 1912 जो कि 27वां अधिवेशन था, RN मुधोलकर इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आया था 1916 लखनऊ अधिवेशन। अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जिसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग सारे के सारे एक हो गए थे। क्लियर। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, पहली बार कोई महिला अध्यक्षता कर रही थी, जिनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। उसके बाद 1918 को भी ध्यान रखिएगा। 1918 कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। मदन मोहन मालवीय इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और इसी में SN बनर्जी ने त्यागपत्र दे दिया था। नरम दल वालों जैसे कि SN बनर्जी सब त्यागपत्र दे दिए थे। 1919 कहाँ हुआ था? तो अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। 1920 नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता C विजय राघवाचारी ने किया था, जबकि विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। उसके बाद 1922 को ध्यान रखिएगा। 1922 जो कि बिहार में ही गया में किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? CR दास। 1923 के बारे में सभी जानते होंगे, जो कि सबसे कम उम्र के अध्यक्षता करने वाले अबुल कलाम आज़ाद कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में इस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। 1924 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी के द्वारा। 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। 1926 को भी क्यों छोड़ना? 1926 कहाँ हुआ था? तो गुवाहाटी में। और गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे श्रीनिवास अयंगर, जिसमें कांग्रेस को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बाद 1927 को भी ध्यान रखेंगे। 1927 कहाँ हुआ था? तो मद्रास में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता MA अंसारी किए थे और इसमें जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद 1928 कलकत्ता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उसके बाद सभी जानते हैं 1929 लाहौर अधिवेशन
लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित किया गया था। नेक्स्ट है 1930। 1930 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। अध्यक्ष के तौर पर जवाहरलाल नेहरू बने हुए रहे थे। 1931 वल्लभ भाई पटेल, सभी जानते हैं। उसके बाद 1933 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, हुआ कहाँ था, तो कलकत्ता में। एक महिला की थी, नलिनी सेन गुप्ता। 3 महिला का नाम याद रखेगा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेन गुप्ता। 1933 कलकत्ता, नलिनी सेन गुप्ता ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1934 में अपने राजेंद्र प्रसाद, जो कि मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। क्लियर। अब आगे बढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा खिंचा जाएगा। इसका आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी। 1940 को भी ध्यान रखिएगा। रामगढ़, जो कि वर्तमान में झारखंड में स्थित है। रामगढ़ कहाँ है, तो झारखंड में है। 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने रहे थे। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिया गया है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्था थी, जिसकी स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इस बैंक को वर्ष 2012 में बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे। 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह हो जाएगा वी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा या बिहार से। ये बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड यह सब में किया जाता है। झारखंड का मुंडा समुदाय पाइका नृत्य करता है। यह नृत्य युद्ध की तैयारियों से जुड़े रिवाजों का एक शैलीगत प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम एंड हैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की है। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया। मिशन इंद्रधनुष 8 अक्टूबर 2017 को वडनगर, गुजरात से प्रारंभ किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। मिशन इंद्रधनुष, इसका लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जोड़ना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। इसका प्रथम आयोजन सन 1989 ईस्वी में किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीली भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन, सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे और भी कुछ दिया गया है, जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सभी को पता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, लेड पेंसिल का आविष्कार 1564 ईस्वी में हुआ था। ग्रेफाइट जो है रासायनिक रूप से कार्बन का ही एक अपर रूप है। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है, बताइएगा। वर्तमान में 12 महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनियों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। 12 महारत्न कंपनी का नाम दिया गया है, यहाँ पे देख लेंगे आप लोग। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। लोहा उत्पादक राज्य जो है यह उड़ीसा है। लौह अयस्क के सर्वाधिक उत्पादन में पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः पहले स्थान पर उड़ीसा है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और तीसरे स्थान पर झारखंड है। लोहा उत्पादक में प्रथम स्थान उड़ीसा का है, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ और तीसरा स्थान झारखंड का है। जबकि भंडारण में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है और तीसरे स्थान पर झारखंड है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो। जब तक राष्ट्रपति पास नहीं करेंगे तब तक नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा ब्राइटनेस है जो कम कर लेते हैं, ज़्यादा ही आँख पे लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
यहाँ पे और भी कुछ दिया गया, देख लेते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य 258.71 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1975 में घोषित किया गया। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पूरा नाम हेली नेशनल पार्क थी, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, अब कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्योंकि वे साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इसे जीवाणु नाम दिया है। साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। उदाहरण नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें। क्षेत्र और पुरास्थल दिया गया है, मिलान करिएगा। सिंध, कोटदीजी जो है सिंध वाले क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद पश्चिम पंजाब में सरायखोला, पश्चिम पंजाब में सरायखोला। दक्षिणी बलूचिस्तान में बालाकोट। हरियाणा राखीगढ़, राखीगढ़ तो हरियाणा में है। 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख भी लें, सिंध कोटदीजी सरायखोला पश्चिमी पंजाब में है, बालाकोट दक्षिणी बलूचिस्तान में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट है करंट अफेयर से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? सामाजिक वानिकी खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? कानून के समझ समानता मूल अधिकार है। अपने शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ऑप्शन बी, यह मूल अधिकार नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है। यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा दिया गया। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पीतरस का क्या कार्य है? मानव शरीर में पीतरस का कार्य वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन का अवशोषण। निम्नलिखित में कौन बेमेल है उसे चुनना है। नीलगिरी पहाड़ियां केरल, गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, खारदुंगला दर्रा लद्दाख। कौन सुमेलित नहीं है? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं यह कहाँ है? तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, खारदुंगला दर्रा लद्दाख। नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का दक्षिणी विस्तार है। ये पहाड़ियां मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल राज्य में विस्तारित है। इसकी सबसे ऊंचाई चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2623 मीटर है। ऐसे उसका आंसर सही था, लेकिन सर्वाधिक जो विस्तार है वह कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? अपघटक कवक और जीवाणु होते हैं। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। मेगाट्रॉपिक्स भारत और फ्रांस का। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है, जबकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? आनुवांशिक जीन होता है। जीन आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द किसने दिया? तो 1909 में जोहानसन ने। सोना में मिलाया जाता है, सोना में मिलाया जाता है तांबा और सोना, तांबा और सोना। पीतल, कॉपर और जिंक। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकल। कांसा में कॉपर और टीन। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं जो निकलता है संवहन विधि से, संवहन विधि से। गैस एवं द्रवों में ऊष्मा का संचलन संवहन द्वारा होता है, अतः चिमनी में धुआं का बाहर निकलना संवहन सिद्धांत पर आधारित है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठोस में किस विधि से होता है? चालन विधि में।
जबकि गैस एवं द्रव संवहन विधि। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? माफ करिएगा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिस कार्मिक, केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया, ए, बी, सी और डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? पोर्ट लुइस, मॉरिशस। और 2023 में फिजी। विषय क्या है इस वर्ष का? तो हिंदी प्रारंभिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? एक पारितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है झील और झील के प्रकार। झील और झील के प्रकार बताना है। भीमताल झील, टेक्टोनिक, अष्टमुदी, अनुपपशजल, गोहन, भूसंकलन, लोनार्त ज्वालामुखी पहाड़ का मुख। ऑप्शन नंबर बी। भीमताल, टेक्टोनिक, अष्टमुदी, अनुपपशजल, गोहन, भूसंकलन, लोनार्त ज्वालामुखी पहाड़ का मुख। जिला प्रशासन का आशय है जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन से, जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन से, जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन से, जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन से, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन से। जिला प्रशासन का आशय हो जाएगा जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन से। ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया भी गया है। जिला प्रशासन के उद्देश्य निम्न है: कानून और व्यवस्था लागू करना, सरकार का भू राजस्व एकत्र करना, जिले की नगरीय व ग्रामीण जनता का कल्याण। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? विधवा पुनर्विवाह के लिए। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ है। सोम प्रकाश इनकी प्रमुख पुस्तक है, पत्रिका है। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? लोकटक झील मणिपुर, सांभर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र, डल झील और बुल्लर झील जम्मू कश्मीर, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, संगे अस्तर तसो झील अरुणाचल प्रदेश, राकसताल झील उत्तराखंड। नेक्स्ट है भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो इसी का दरबारी था बाण भट्ट के द्वारा। हर्षचरित और कादम्बरी इसी का पुस्तक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जबकि मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, विष्णुगुप्त की रचना है। मालती माधव, महावीर चरित तथा उत्तर रामचरित की रचना कौन है? भवभूति। मालती माधव, महावीर चरित तथा उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो भवभूति है। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन जो होते हैं बहुविध वध बनाता है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। केचुआ, अपराधकारी, अनुक्रमण, अग्रज जाति, पारितंत्र सेवा, परागकण, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर। केचुआ, अपराधकारी, अनुक्रमण, अग्रज जाति, पारितंत्र सेवा, परागकण, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पादन होता है? धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय होगा सरकार की आय के बराबर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मानव प्रजनन निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजन का स्रावन कहाँ से होता है? परिपक्व अंडे से।
नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है? जम्मू कश्मीर। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। सूचना अधिकार से तात्पर्य सूचना पाने के अधिकार से है। यहाँ पे दिया गया है, अब जो है 31 अक्टूबर 2019 से सूचना का अधिकार संपूर्ण भारत में लागू हो चुका है, क्योंकि 370 जम्मू कश्मीर में हटा दिया गया है। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? वंश और जाति। वंश और जाति। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका क्या नाम है? आदित्य L1 है। इसरो अब वर्ष 2023 में आदित्य L1 को सौर मिशन के लिए भेजेगा। मानव शरीर में पेशियों की हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? टेंडन या कंडरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट या फिर अस्थि बंधन कहलाएगा। टेंडन एक अर्ध ठोस पारदर्शक एवं लचीले ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? केंद्रक झिल्ली मोनेरा में नहीं होती है। यहाँ पे दिया गया है, मोनेरा जगत जीव जगत के एक वर्गीकरण का महत्वपूर्ण अंग है, जिसके अंतर्गत सभी जीवाणु आदि पाए जाते हैं। मोनेरा जगत के जीवधारियों के मुख्य लक्षण निम्न हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति अत्यंत सुदृढ़ रहती है। इसमें पॉलीसेक्राइड के साथ अमीनो अम्ल भी बनता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं तथा रिक्तिकाएं भी अनुपस्थित होती है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? गरीबी और भुखमरी का निवारण। अठारहवीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? ऑस्ट्रिया। जर्मनी और इटली में नेपोलियन के आक्रमण के बाद से राष्ट्रवाद का विकास हुआ है। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? कोरम के लिए 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? चार्ली हेब्डो पेरिस से, द टाइम्स लंदन से, डेली न्यूज न्यूयॉर्क से, द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई से, मर्डेका जकार्ता से, डॉन कराची से। H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1 द्वारा होता है। H1N1 इसके द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है। पैंडेमिक विषाणु के द्वारा होता है। यह अभी भी एक मौसमी फ्लू वायरस के रूप में फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में दर्द, शरीर में दर्द व थकान लगना आदि शामिल हैं। स्वाइन फ्लू का कारण H1N1 वायरस है, जिसकी शुरुआत सुअरों से होती है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह आयोजित किया जाता है। आंसर देख लेते हैं क्या दिया गया है। जयपुर में। गुलाबी नगरी पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान? 2। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2। किसमें sp संकलित कार्बन है? CH डबल बॉन्ड CH। H बम किस पर आधारित है? मतलब हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? आपकी संलयन पर, जबकि परमाणु बम आपकी विखंडन पर। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोरीन का -1 होता है। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य के भी लोक नृत्य है? छऊ पश्चिम बंगाल का भी है। ऑप्शन नंबर ए। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, जवारा मध्य प्रदेश का, रासलीला नौटंकी उत्तर प्रदेश, खुल्लम चल्लम मिजोरम का है, यक्षगान कर्नाटक, गरबा गुजरात, बिहू असम। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? DPSP भाग 4। भाग 4 भाग 1 में है राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में है मौलिक अधिकार 12 से 35। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है, 51 के क में है, अनुच्छेद 51 क में। भाग 15 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 29। 18 में है राजभाषा,
343 से लेकर 351। अनुच्छेद 352 से 360 में आपात उपबंध है। भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं को उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची, 22 भाषा इसमें शामिल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? यह रहे थे 12 वर्ष तक। ऑप्शन हो जाएगा सी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री मानी जाती है देविका रानी। इनका जन्म 30 मार्च 1908 को ग्वालियर विशाखापट्टनम में हुआ था। इन्हें प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इनकी प्रमुख फिल्म है हमारी बात, अनजान, इज्जत, जन्मभूमि आदि। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख। नेक्स्ट है वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया कहाँ पर पढ़ा था? आईआईटी बॉम्बे के छात्र थे डी. उदय कुमार। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था? कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश स्वीडन। विश्व में सर्वप्रथम कार्बन टैक्स वर्ष 1990 में फिनलैंड द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड, जो कि राष्ट्रीय पक्षी भी है वहाँ का, न्यूजीलैंड का। ब्राजील की मुद्रा है? ब्राजील की मुद्रा रियल है, ब्राजीलियाई रियल है। रूस का रूबल, इथियोपिया का बर और ईरान का मुद्रा रियाल। शहद की मक्खी का विष कैसा है? शहद की मक्खी का विष कैसा है? अम्लीय, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यह लाल फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बिच्छू तथा बरों के डंकों में पाया जाता है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, एथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन। इस जहाज को हेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यह होती है सोन। ऑप्शन नंबर सी, सोन, पुनपुन, फल्गु। 72 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसे पत्र लिखकर? राष्ट्रपति को। निम्नांकित में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? सूर्योदय सबसे पहले जापान के टोक्यो में। जापान को सूर्योदय का देश भी कहा है क्योंकि यह सबसे पूर्व में स्थित है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को भारत का उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? हंस दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा। इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को किलीमानूर, त्रावणकोर, केरल में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ खेड्यातिल, कुमारी, विचार मग्न पुवंती, हंस दमयंती, संगीत सभा, शकुंतला, राम की वरुण विजय आदि हैं। उर्वशी और राजा नुकरवा की पहली मुलाकात को इन्होंने अपने हाथों से ही पेंटिंग की है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? मैला आंचल। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। न प्रधानमंत्री द्वारा, न मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, न भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा।
भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहता है। मुख्य चुनाव व अन्य आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को समाभियोग प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम और राज्य। नरौरा उत्तर प्रदेश। नरौरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कैगा कर्नाटक। एक मिनट, कैगा कहाँ है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हो जाएगा आपका कुडनकुलम। काकरापारा गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, चलिए फिर से मिलाते हैं। कर्नाटक में कैगा, नरौरा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में हो जाएगा आपका कुडनकुलम, गुजरात काकरापारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया भी गया, देख भी सकते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, बिल्कुल। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, यह गलत दिया गया है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, सही दिया है। गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड जो है किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से हो जाएगा, गोल्फ से। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शिशुता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण है जीका वायरस। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। इसकी स्थापना, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया था। कहाँ? जिनेवा में। मुख्यालय कहाँ? तो जिनेवा में है। ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक 8 मई को रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक जहाज विरोधी मिसाइल। पीएच एक संक्षिप्त नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर। यहाँ पे और भी पीएच मान दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं। समुद्री जल 8.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6 दिया गया है, सिरका का 2.4। नेक्स्ट है समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? त्वरण से। इसका सही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है? क्षय रोग। जीवाणु की खोज 1676 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने किया था। जीवाणु से होने वाला रोग क्षय रोग, टाइफाइड, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, प्लेग, हैजा आदि है। वही विषाणु से होने वाला रोग एड्स, खसरा, चेचक, पोलियो, डेंगू आदि है। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला पेय में कैफीन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मिलान करें विशेषताएं और जानवर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कीवी जो है उड़ान रहित पक्षी है। सिल्वर फिश पर रहित कीड़ा है। मछली अंग रहित पशु है। सांप अंग रहित रेंगने वाला है। प्रैक्टिस सेट में भी यह क्वेश्चन आया था। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बताइएगा। मिल्क फीवर रोग होता है, मिल्क फीवर रोग। नेक्स्ट है मिलान करिए। एड्रेनलिन लड़ो और उड़ो हार्मोन। लड़ो और उड़ो हार्मोन। गुस्सा डर। एस्ट्रोजन महिलाओं द्वारा स्रावित होती है। इंसुलिन अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन जो ग्लूकोज। फेरोमोन्स साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से,
ऑप्शन हो जाएंगे सी। यहाँ पे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है मिलान करने। मिलान करने के लिए दिया गया भारतीय वन्य जीवन नस्ल और वैज्ञानिक नाम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस निग्रेसेप्स। इंडियन रॉक पाइथन का वैज्ञानिक नाम पाइथोन मोलुरस। एशियाटिक हाथी का नाम है एलिफेंस इंडिकस। स्लॉथ बियर का नाम है मेलुरस उर्सिनस। प्राचीन राज अवंती की राजधानी थी। प्राचीन राज अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? पिट्यूटरी। वृद्धि हार्मोन का उत्पादन पिट्यूटरी करता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 20 मई, कहीं 17 मई 1498 को आया था। चना को इससे भी जाना जाता है विष्णुगुप्त के नाम से। पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? 29%। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो नीस रूपांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी दक्षिण अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका सीमा के लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ रहने वाली जनजाति का नाम बुशमैन है। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? इस सब में से सबसे पहले बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 18 जुलाई 1857 को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। योजना की सूची में वर्णित है? समवर्ती सूची में। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक गैर संवैधानिक संस्था। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था। चलिए कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।